नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म्य जो कि पद्म पुराण से लिया हुआ है वो देख रहे हैं हम। उसमें तीसरे अध्याय में है। कुल 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए हुए हैं महात्म्य के। उसमें तीसरे अध्याय हम देख रहे हैं। तो अब तक की कथा में सोनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं नैमिषारण्य में और सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि हमारा माया का प्रभाव कैसे ना पड़े, भगवान की प्राप्ति कैसे हो और मन को शुद्ध करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, या किस उपाय से मन सर्वाधिक रूप से शुद्ध होता है। तो ये प्रश्न पूछे सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से। सूत जी ने कहा कि इस संदर्भ में सुखदेव जी ने जो उपदेश किया और मेरे को सुखदेव जी ने एकांत में जो बात कही, मैं वही बात आपको कहता हूं। और उसमें फिर नारद जी का प्रसंग आया कि नारद जी भूलोक में विचरण कर रहे थे, उनको कहीं शांति नहीं मिली। वृंदावन में आके उन्होंने देखा कि भक्ति माता वृंदावन में खेद कर रही है अपने पुत्रों के लिए। पुत्र दोनों ज्ञान और वैराग्य वृद्ध है, जीर्ण शीर्ण है, उनमें कोई बल नहीं है, बलहीन है, जीर्ण शीर्ण है, वृद्ध है, उनमें कोई उनका कोई गौरव क्रांति नहीं है, उनमें एकदम मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। माता बहुत प्रयास कर रही है, अन्य नदियां वगैरह भी प्रयास कर रही है, लेकिन उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। नारद जी ने भी प्रयास किया, उनको गीता सुनाई, उनको वेद सुनाए, वेदांत सुनाया, लेकिन उनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी मूर्छित अवस्था नहीं जा रही, वो वापस से जागृत नहीं हो पा रहे। इतने में भविष्य आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में नारद जी को कहा गया कि आप सत्कर्म करो। अब ये सत्कर्म क्या है, ये कोई भी महात्मा ऋषि इस बारे में कहने की स्थिति में नहीं है कि ये सत्कर्म क्या है, क्योंकि जो सत्कर्म हो सकता था, वेद, वेदांत, गीता, वो सब नारद जी ने वो सारे उपाय कर चुके थे। नारद जी बद्रिकाश्रम जाते हैं। बद्रिकाश्रम में नारद जी को सनकादिक ऋषि मिलते हैं। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सत्कर्म के बारे में कहा कि जो आप सत्कर्म आप जानना चाह रहे हो वो श्रीमद् भागवत महापुराण। तो नारद के सनकादिक ऋषि आए और हरिद्वार के आनंद क्षेत्र में गंगा जी के तट पर उन्होंने भागवत कथा का सप्ताह विधि से आयोजन किया। नारद जी को भागवत पता थी, ब्रह्मा जी ने बताई थी और चतुर्श्लोकीय भागवत नारद जी ने वेद व्यास जी को बताई थी। वेद व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों का विपुलीकरण किया, उसको बढ़ा के 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 360 अध्याय महापुराण भागवत महापुराण के रूप में रचना की।
तो नारद जी के आग्रह पे सनकादिक ऋषि आनंद क्षेत्र हरिद्वार में आके उन्होंने भागवत प्रारंभ किया। और जैसे ही भागवत प्रारंभ किया, भागवत का महात्म्य बताया सनकादिक ऋषि ने, और उसी में फिर माता भक्ति वहां पे प्रकट हुई। ये हमने कल देख लिया था। अब सोनक आदि ऋषि ने प्रश्न कि बड़े आश्चर्य की बात है कि जितने भी अन्य साधन बताए गए हैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जिन ज्ञान आदि अन्य साधन हैं, उनके ऊपर भागवत कैसे हो गई। निश्चित रूप से भागवत भी भगवान श्री हरि का ही निरूपण करती है। भगवत पुराण जो है श्री नारायण भगवान हरि का ही निरूपण करती है, लेकिन अन्य साधनों से बढ़कर कैसे हो गई, ये सवाल किया सोनक आदि ऋषि ने। सूत जी कहते हैं, यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदम गन्तुमुद्यतः एकादशं परिश्रुत्याप्युद्धवो वाक्यमब्रवीत्। सूत जी कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण अपने धाम को जाने वाले थे, लीला पूरी करके नित्य धाम को जाने लगे, तो भगवान के मुख से एकादश स्कंद का ज्ञान उपदेश उद्धव जी ने पूछा, या भगवान ने उद्धव जी को ज्ञान उपदेश दिया, जो भागवत पुराण के ही एकादश स्कंद में है। तो उद्धव जी का प्रश्न था वहां पे। अभी हम जब एकादश स्कंद देखेंगे तो इसको विस्तार से और विस्तार से देखेंगे। उद्धव जी बोले कि जब त्वं यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता तां श्रुत्वा सुखमावह। उद्धव जी वहां आए और उद्धव जी ने कहा कि भगवान, अब आप तो अपने परम धाम को जा रहे हो, और ये बात सुन के मेरे को बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि अब आपके जाते ही एक कलिकाल आ जाएगा, और कलिकाल आ जाएगा, और संसार में दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। आगतो यम कलि घोरो भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्संगेनेव सन्तोऽपि गमिष्यन्ति उग्रतां यदा। और जैसे कलिकाल आप जाओगे, कलिकाल आ जाएगा, कलिकाल आते ही संसार में अनेक दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। तो आप चले जाओगे, दुष्ट लोग प्रकट हो जाएंगे, तो साधु लोगों की रक्षा कौन करेगा। तदा भारवती भूमिर गोरूपेयं कमाश्रयेत् अन्यो न दृश्यते त्राता त्वत कमललोचन। फिर पृथ्वी जो है उस पे इतना भार हो जाएगा दुष्टों का, तो गोरूपी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी, किसको पुकारेगी। आज क्योंकि कलिकाल आ गया, दुष्ट लोग बढ़ गए और आप भी अपने धाम में चले गए। अतः सत्सु दयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रज भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः। इसलिए आप अपने धाम में मत जाओ, आप इसी रूप में जो आपने कृष्ण अवतार में जो रूप धारण किया है उसी रूप में आप रहो। यद्यपि आप हमेशा सदैव सर्वदा सब जगह आप रहते ही हो, लेकिन निराकार रूप में रहते हो।
और आपने निराकार से साकार रूप धारण ही भक्तों की रक्षा के लिए किया है। और आप यदि स्वधाम चले गए, कली काल आ गया, तो ये कली काल आपके भक्तों को परेशान करेगा। उस समय आपके भक्त क्या करेंगे? भक्त किसकी शरण में जाएंगे? तद्वियोगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमत किंचित विचारय। उद्धव जी कहते हैं कि भगवान कुछ तो विचार करो, निर्गुण उपासना कितनी कष्टदायक है। हर कोई आपकी निर्गुण उपासना नहीं कर पाएगा, इसलिए आप सगुण साकार रूप में सदैव बने रहो, ताकि आपके भक्त आपके सगुण रूप की उपासना करके कली काल से बचे रहे, कली के दुष्प्रभाव से बचे रहे। इत्युद्भव इत्युद्धव वच श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरिः भक्ताव भक्तावलंबनार्थाय किं विधेयं मयेति च। भगवान अभी प्रभास क्षेत्र में है, द्वारका से निकल के आ गए। जब अंत काल में स्वधाम गमन करना था भगवान को, तो प्रभास क्षेत्र द्वारका के पास में ही एक तीर्थ स्थान है, वहां पे भगवान है। वहां प्रभास क्षेत्र में जब उद्धव जी ने इस प्रकार चिंता व्यक्त की कि आपके स्वधाम जाने पे यहाँ पे कलिकाल आ जाएगा और आपके भक्त फिर क्या करेंगे, किसकी शरण में जाएंगे, तो भगवान अब इस पे चिंतन कर रहे हैं भगवान कि वास्तव में उद्धव जी का जो प्रश्न है, उद्धव जी की जो आशंका है, वो वास्तव में सही आशंका है। और इसका निराकरण, क्या इसका समाधान हो सके, इस पे भगवान चिंतन कर रहे हैं। इत्युद्भव वच श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयत् हरिः भक्तावलंबनार्थाय किं विधेयं मयेति च। भगवान सोच रहे हैं कि भक्तों के लिए अब मैं क्या करूं, मेरे भक्त हैं, इनके हित में अब मेरे को क्या करना चाहिए। स्वकीयं यद् भवेत् भवेत्तेज तच्च भागवते ददात्। फिर भगवान ने अपना तेज निकाल के भागवत को दे दी, भागवत महापुराण को अपना तेज निकाल के भागवत को दे दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। अपनी सारी शक्तियों को भागवत जी में रख दी और भगवान अंतर्धान होके भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरिः। इसलिए भागवत जी को भगवान की वाङ्मय मूर्ति कहते हैं। वाङ्मय मतलब शब्द के द्वारा। तो भागवत जी भगवान की साक्षात शब्दमय मूर्ति है। भगवान का जो स्वरूप साकार रूप में है, उसी रूप की भागवत जी के शब्द उसी रूप का दर्शन कराने में पूर्णतया समर्थ है, क्योंकि भगवान ने अपना सारी शक्ति, अपने सारे तेज भागवत जी में रखे हैं। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी सप्ताह श्रवणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतम्। भागवत जी के सेवन से, श्रवण से, पाठ से, दर्शन से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और सबसे ज्यादा फल मिलता है सप्ताह विधि से श्रवण करने पे। 7 दिन के अंदर भागवत जी पूरी श्रवण करने से सबसे अधिक लाभ मिलता है। साधनानि तिरस्कृत्य कलो साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मोऽप्यमीरितः
दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च। तो कली काल में अन्य साधन को छोड़ के यही प्रधान साधन है। भागवत का जो नित्य सेवन करता है, श्रवण करता है, पाठ करता है, दर्शन करता है, वो दुख से, दारिद्र्य से, दुर्भाग्य से, पाप से मुक्त हो जाता है। उसके दुख, दारिद्र्य, दुर्भाग्य, पाप, इनकी सफाई हो जाती है और काम, क्रोध आदि शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर लेता हूं। अन्यथा वैष्णवी माया देवेरपि सुदुस्त्यजा कथम त्याज्या भवेत् कुंभी सप्ता सप्ताहोत प्रकीर्तितः। भागवत के अलावा कली काल में भगवान की वैष्णवी माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े देवता भी माया से पीछा नहीं छुड़ा पाते। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी माया के चक्कर में आ जाते हैं भगवान की। और इसीलिए भगवान ने सप्ताह विधि से भागवत श्रवण का विधान किया है, ताकि भगवान की वैष्णवी माया जो व्यक्ति इसका सेवन करेगा उस पर नहीं लगेगी, अर्थात वो इस माया से मुक्त हो जाएगा। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी जिस जिस समय सनकादिक इस प्रकार श्रवणादिक इस प्रकार सप्ताह विधि की महिमा का व्याख्या कर रहे थे, उस सभा में एक आश्चर्य हुआ। और क्या आश्चर्य हुआ वो मैं बताता हूं। ये सारी कथा किसके लिए कही जा रही है कि भक्ति माता अपने पुत्रों सहित वापिस पुष्ट हो। भक्ति माता के जो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो नारद जी ये सारा उद्यम इसीलिए कर रहे हैं ताकि भक्ति जवान हो, भक्ति के पुत्र पुष्ट हो, तीनों भक्ति ज्ञान वैराग्य हृष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो। तो जो आश्चर्य हुआ वो ये था कि माता भक्ति अपने पुत्रों के साथ वहां पे आ गई। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तो वहां पे तरुण अवस्था में अपने पुत्र, दोनों पुत्रों के साथ विशुद्ध प्रेम रूपा भगवान की भक्ति आ गई और बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस तरह भगवान के नामों का उच्चारण करने लग गई माता भक्ति। सब आश्चर्य में देख रहे थे। ताम जागताम भागवतार्थ भूषाम सुचारुवेशाम ददृशु सदस्याः कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। तो वहां पे जो ऋषि मुनि बैठे थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और वो आपस में अब तर्क कर रहे हैं कि ये भक्ति आ कहां से गई। यहाँ पे भागवत जी की कथा हो रही थी और यहीं पे ये भक्ति कहां से प्रकट हो गई ज्ञान वैराग्य के साथ। ऊचु कुमारा वचनम तदानीम कथार्थतो निष्पत्ति साधुनेयम एवं गिरसा ससुता निशम्य सनत कुमारम निजगातनम ना। तो सनकादिक ऋषि ने कहा कि ये भक्ति देवी कथा के अर्थ से निकली है, अर्थात जब भागवत कथा होती है और उसका जो अर्थ बताया जाता है, अर्थ जब मन में जब
व्यक्ति सुनता है और मन में उसके वो जो शब्द सुनते हैं उसका अर्थ करता है, तो अर्थ के हृदय में पहुंचता है, तब अपने आप ही भक्ति जागृत होती है। भक्ति को जागृत करने के लिए अन्य कोई उद्यम नहीं करना पड़ता। जैसे ही भागवत के शब्द जाएंगे अंदर, उसका अर्थ पता चलेगा, अर्थ लगेगा, अर्थ लगते ही भक्ति अपने आप स्वतः जागृत हो जाएगी। तो शुरू में जब भागवत प्रारंभ किया था, तब मैंने कहा था कि भागवत सुनने से भक्ति अपने आप जागृत हो जाती है। भक्ति जैसे गीता जी पढ़ने से भक्ति जागृत नहीं होती। गीता जी को पढ़ने से विवेक जागृत होगा, विवेक के बाद में जब भगवान में मन लगाओगे तो भक्ति जागृत होगी। लेकिन भागवत जी के पढ़ने मात्र से भक्ति जागृत हो जाएगी। कईयों को ऐसी समस्या रहती है कि पढ़ते भी बहुत है, गीता जी भी बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अंदर भक्ति है ही नहीं। तो भक्ति भागवत जब सुनोगे और भागवत का अर्थ अंदर जाएगा तो उस अर्थ से भक्ति प्रकट हो गई। यहाँ पे सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। जो हमने कथा की और उसका अर्थ किया, उस अर्थ से भक्ति का प्रागट्य हुआ है। तो उनके ये वचन सुन के भक्ति ने अपने पुत्र समेत विनम्र होके सनत कुमार जो कि कथा कह रहे हैं, आचार्य है, उनको प्रणाम किया और भक्ति बोली, भक्ति भवत भवद्भिर अध्येव कृतासि पुष्ट कृतास्मि पुष्टा कलि प्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तुत्तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरमुचिरेते भक्तेषु गोविन्द स्वरूपकर्त्री प्रेमेकधर्त्री भवरोगहन्त्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि। भक्ति माता बोलती है कि कलयुग में मैं नष्ट प्राय हो गई। कलयुग में कोई मेरा सेवन नहीं करता, कोई मेरी कद्र नहीं करता, कोई मेरे को सम्मान नहीं देता, इसलिए मैं नष्ट प्राय हो गई थी। लेकिन आपके कथामृत से, आपने कथामृत से सींचकर पुनः मेरे को पुष्ट किया है और मेरे साथ ज्ञान वैराग्य ये भी पुष्ट हो गए। अब आप मेरे को बताइए कि मैं कहाँ रहूं, मेरे रहने का स्थान बताइए कि मैं कहाँ जाके निवास करूं। ये सुनकर सनकादिक ने कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम को संपादन करने वाली और संसार को निर्मूल करने वाली हो, इसलिए तुम एक काम करो, भक्तों के हृदय में रहो। भक्ति माता ने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि आप जाके भक्तों के हृदय में निवास करो, क्योंकि आपको भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, आप अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हो और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, इसलिए भक्तों के जाके हृदय में धैर्य पूर्वक नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। आपके रहने पे जब आप भक्तों के हृदय में रहोगे, विष्णु भक्तों के हृदय में रहोगे, तो जब आप रहोगे तो कलिकाल के दोष नहीं रहेंगे वहां पे। कलियुग के दोष भले ही सारे संसार पे अपना प्रभाव रखे, लेकिन आप पे दृष्टि पड़ते ही वो वहां से चले जाएंगे। आपकी दृष्टि, उनकी दृष्टि आप पे नहीं पड़ सकती, उनमें इतना तेज नहीं है कि आप पे दृष्टि डाल सके। इसलिए आप अगर भक्तों के हृदय में रहोगी तो कोई भी कलिकाल का दोष उन्हें परेशान नहीं करेगा, वहां पे उसका प्रवेश नहीं हो पाएगा।
इस प्रकार उनकी आज्ञा पाके तुरंत भक्ति माता भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। एवं तदाज्ञा वसरे भक्ति तदा निषण्णा हरिदास चित्ते सकल सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदि येषां श्री हरेर भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वधातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। तो वो लोग जो निर्धन है, निर्धन होते हुए भी भगवान के भक्त है, भले ही निर्धन है लेकिन भगवान के भक्त है, तो वास्तव में वही सबसे ज्यादा धनवान है। भले ही सांसारिक दृष्टि से निर्धन है, लेकिन यदि भगवान के भक्त है तो सबसे ज्यादा धनवान वही है जिनके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है। वो निर्धन होने पे भी परम धन्य है और भक्ति की डोरी से बंधकर भगवान भी उसके हृदय में आ जाएंगे। तो पहले भक्तों के हृदय में भक्ति निवास करेगी और भक्ति के आकर्षण में भगवान भी वहां पे आ जाएंगे। तो भगवान भी अपना परम धाम छोड़ के, वैकुंठ लोक छोड़ के भक्तों के हृदय में आके प्रवेश कर जाएंगे भक्ति के कारण। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि कहां तक भक्ति की महिमा का मैं वर्णन करूं, इसका आज सुनाने से सुनने और सुनाने वाले दोनों ही भगवान कृष्ण के समता प्राप्त हो जाती है, अर्थात भगवान तुल्य हो जाते हैं, सुनने वाला भी और सुनाने वाला भी। ये भक्ति की महिमा है कि भक्ति का आश्रय लेके कोई भागवत कहेगा या सुनेगा, वो भगवान के तुल्य हो जाएगा। श्रोता भी कृष्ण समता, भगवान कृष्ण के समान हो जाएगा। समता अलमन्य धर्म है, अतः इसे छोड़ के दूसरे धर्मों का क्या प्रयोजन। जब जब भगवान के समकक्ष लाने की योग्यता, अधिकारिता, सामर्थ्यता भागवत में है, तो फिर अन्य अन्य धर्मों में जाने से क्या मतलब। इस एक धर्म का, इस एक भागवत का ही सेवन किया जाए तो यही भगवान को प्राप्त करवाने में, मोक्ष मुक्ति करवाने में पूर्णतया समर्थ है। अब सूत जी कहते हैं चौथे अध्याय में, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निज लोकं परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल। की भक्ति की महिमा के कारण भगवान भी अपना लोक छोड़ के अब भक्त के हृदय में आके भगवान भी रहने लग गए। अब भगवान का स्वरूप कैसा है? वनमाली घनश्याम पीतवासा मनोहर कांची कलाप रुचिरो लसन मुकुट कुंडल त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजित है कोटि मन्मथलावण्यो हरिश्चंदन चर्चित है परमानंद चिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधर है आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्य मलानि च। तो भगवान जिनका स्वरूप क्या है? भगवान के गले में वनमाला है, भगवान के श्रीअंग जो है वो श्याम वर्ण के है, भगवान ने ऊपर से पीतांबर ओढ़ रखी है, कटी देश में करधनी है, करधनी की लड़ियां सुसज्जित है, सिर पे मुकुट है भगवान के,
कानों में कुंडल झलक रहे हैं और त्रिभंग ललित भाव में खड़े हैं, तिरछे खड़े हैं, टेढ़े खड़े हैं भगवान। और चित्त को चुरा लेते हैं, ऐसे भगवान के वक्ष में कौस्तुभ मणि है और सारा भगवान का श्रीअंग है जो हरि चंदन से चर्चित है, अर्थात उसमें से सुगंध आ रही है चंदन की। उस रूप की शोभा क्या कहे, उसमें तो मानो करोड़ों कामदेव कामदेव करोड़ों कामदेव से भी भारी है भगवान का वो रूप। तो ऐसी भगवान की मधुर छवि जो है भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई, भक्तों के चित्तों को अविर्भूत किए हुए हैं। भगवान के नित्य लोक निवासी वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थम ते गूढ़ रूपेण संस्थिता। तो भगवान के नित्य लोक परिकर उद्धव जी आदि जो भी भगवान के आसपास रहते हैं, भगवान के धाम में रहते, भगवान के साथ रहते हैं हमेशा, वो भी वहां पे गुप्त रूप से उस कथा में आ गए। जहाँ कथा हो रही थी, नारद जी कथा करवा रहे थे, सनकादिक ऋषि कथा कर रहे थे, तो भगवान के जितने भी परिकर हैं वो लोग भी वहां पे प्रकट हो गए और चारों तरफ अब भगवान के जयकारे जय हो की ध्वनि होने लग गई और भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह वहां पे चला। बार बार लोग गुलाल अबीर उछाल रहे हैं, पुष्प की वर्षा हो रही है, शंख ध्वनि हो रही है। तो सभा में जो लोग बैठे थे उनका देह गेह आत्मा की भी अब कोई सुध नहीं है, सब उस भक्ति में तन्मय हो गए। जो कथा चल रही है, सनकादिक ऋषि कथा कर रहे हैं, नारद जी मुख्य श्रोता है, सारे ऋषिगण बैठे हुए हैं हरिद्वार के क्षेत्र में। जैसे ही माता भक्ति का प्रवेश हुआ और भक्ति माता ने कहा कि मैं रहूं कहाँ, सनकादिक ऋषियों ने कहा आप जाके भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ। तो भक्ति माता भक्तों में हृदय में विराजमान हो गई। जैसे ही भक्तों के हृदय में भक्ति आई, पीछे पीछे भक्ति की डोरी से भगवान भी भक्तों के हृदय में प्रवेश कर गए। तो भगवान जैसे प्रवेश कर गए भक्तों के हृदय में, भगवान के जितने परिकर है उद्धव जी आदि वो भी वहां पे आ गए। अब पूरा का पूरा वहां माहौल पूर्ण रूप से भक्तिमय माहौल है। और इसमें सप्ताह नारद जी कहते हैं कि सप्ताह श्रवण की जो मैंने अलौकिक महिमा देखी है, यहाँ तो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी ये भी निष्पाप हो गए। इतनी महिमा है सप्ताह श्रवण की कि कितना भी मूर्ख हो, दुष्ट हो, पशु पक्षी कुछ भी हो, अगर सप्ताह विधि से श्रवण कर लिया उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताह जन्योद्य विलोकितो मया। नारद जी कहते अलौकिक महिमा देखी मैंने सप्ताह विधि की, सप्ताह विधि से भागवत की। बूढ़ा सठा ये पशु पक्षिणोत्र स्वेपि निष्पापतमा भवन्ति। सप्ताह जो सुन रहे थे पशु पक्षी मूढ़ मूर्ख सठ सब निष्पाप हो गए। अतो निलोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलो पवित्रम। जो नैमिषारण्य में कथा चल रही है उसमें मूल प्रश्न यही है शौनक आदि ऋषियों का कि सबसे अधिक पवित्र करने वाला, मन को पवित्र करने वाला साधन क्या है। तो यहाँ नारद जी कहते हैं कि मैंने आज इस सप्ताह श्रवण की विधि देखी है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त को शुद्ध करने के लिए
भगवत कथा के समान और कोई दूसरा साधन नहीं है। तो जो प्रश्न था शौनक आदि ऋषि का, नारद जी ने उसका उत्तर दे दिया कि सबसे पवित्र करने वाला साधन जो है वो भागवत कथा है। भगवान को मिलाने वाला साधन भागवत कथा है। माया को दूर रखने वाला साधन भागवत कथा है। अतर्लोके ननु नास्ति किंचित चित्तस्य शोधाय कलोपवित्। कलिकाल में चित्त की शुद्धि और चित्त को पवित्र और कोई दूसरा साधन इस लोक में नहीं है। अघोघ विध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत्। पापों को नाश करने वाला मृत्यु लोक में, इस लोक में पापों को नाश करने वाला भागवत से बढ़कर कोई साधन नहीं है। तो मन को शुद्ध करने वाला, पापों को नाश करने वाला। के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। नारद जी कहते हैं कि आप लोग बहुत कृपालु महात्मा लोग बैठे हो, आप मेरे को बताओ कि संसार में कल्याण का विचार करके ये बिल्कुल निराला ही मार्ग है, इसमें से आप मेरे को बताओ कि इसमें से कौन कौन पवित्र हो जाता है। जिसने कथा सुनी है, सप्ताह विधि से पूरी कथा सुनी है, तो कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक ऋषि बताते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा सुराचार रता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि जो सदा पाप ही करते हैं, हमेशा तरह तरह के पाप करते हैं, निरंतर दुराचारी में तत्पर रहते हैं, नित्य उल्टे रास्तों में चलते हैं, क्रोधाग्नि में जलते रहते हैं, कुटिल काम परायण, सब इस कलयुग में वो सारे के सारे लोग भी जो हमेशा पाप करते हैं, कुटिल है, काम परायण है, क्रोधाग्नि में जलते थे, वो भी पवित्र हो जाते हैं भागवत कथा से। तो नारद जी ने पूछा था कि कौन कौन पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि जो हमेशा पाप ही पाप करता है और कुछ करता ही नहीं है, वो भी पवित्र हो जाता है। सत्य नहीं ना पितृ मातृदूषका तृष्णा कुलाश्चा समधर्म वर्जिता ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो व्यक्ति माता पिता की निंदा करे, जो कभी सत्य ना बोले, जो व्यक्ति तृष्णा के मारे हमेशा व्याकुल रहे, कभी आश्रम धर्म का पालन ना करे, दम्भी है, दूसरों की उन्नति देख न सकता है, वो दूसरों को दुख देने वाला हो, वो व्यक्ति भी भागवत की सप्ताह विधि से कथा सुनने से वो भी पुनीत हो जाएगा, उसके भी पाप नष्ट हो जाएंगे। पंचोग्र पापा छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारिणैकः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कलयुग में 5 बड़े पाप है, महापाप है 5। पहला पाप मदिरा पान, इससे सारे पाप अपने आप आ जाते हैं। कोई अगर शराब पीने लग जाता है, नशा करने लग जाता है, तो नशा और नशे में भी शराब का नशा, नशा तो कोई भी खराब है, लेकिन शराब का नशा अगर जिसको लत लग गई, वो सारे के सारे पाप, चोरी से लेके
असत्य बोलना, चोरी करना, किसी को तकलीफ देना, सब करने लग जाएगा। तो सब 5 महापाप है। मदिरा पाप, मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, किसी का सोना चोर लिया, गुरु स्त्री गमन, गुरु की स्त्री के साथ समागम किया, और मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात। किसी ने विश्वास किया, उस पे विश्वासघात कर दिया। तो ये 5 पाप महापाप है। ये पांचों महापाप करने वाला, छल छद्म परायण, क्रूर, पिशाच के समान निर्दय, निर्दयता से हत्या कर, निर्दय रूप से किसी को कष्ट पहुंचा रहा, हत्या कर रहा है, ब्राह्मण का धन चोर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, ये सारे के सारे कुकर्म कर रहा है, वो भी सप्ताह विधि से पुनीत हो जाएगा। सप्ताह विधि अगर सुन ली उसने भागवत, तो वो भी इन सब पापों से भी मुक्त हो जाएगा। तो कली काल में सप्ताह विधि का इतना महत्व है। कायेन वाचा मनसा पातकम नित्यं प्रकुर्वन्ति सठा हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताह यज्ञेन खलो पुनन्ति ते। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक हमेशा मन से, वाणी से, शरीर से पाप करता है, दूसरों के धन से पुष्ट होता है, खुद कमाता नहीं है, खुद दूसरों का छीन के, कब्जा करके, चोरी से, दूसरों को धन से पुष्ट होता है, और मलिन मन वाला, दुष्ट हृदय वाला, ये सारे के सारे पापी लोग भी भगवान की भागवत को अगर सप्ताह विधि से सुन ले तो वो भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। अब नारद जी जब पूछ रहे हैं तो सनकादिक ऋषि कहते हैं कि इस संदर्भ में हमने जो बात कही है कि सप्ताह विधि से भागवत सुनने से इतने इतने दुष्ट लोग भी पाप से मुक्त हो गए। तो हमने बता तो दिया कि कौन कौन पाप से मुक्त हो जाता है, लेकिन इस बात को पुष्ट करने के लिए एक प्राचीन इतिहास है। नारद जी हम आपको वो भी बताएंगे। प्राचीन इतिहास क्या है? एक आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण जो तुंगभद्रा नदी के पास में रहते थे, उनकी एक कथा है। इसको कल करते हैं, कल इस कथा को आराम से करेंगे, कल ही करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु नमः। हरि ओम।